हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और सभी को राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे यहाँ आए हुए हैं लड्डू गोपाल, तो उनकी मुझे प्राण प्रतिष्ठा करनी है। थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरा किस विषय में वीडियो है। तो आज नवरात्र का पहला दिन है और हम सुबह उठ कर के पूरे घर में झाड़ू पोछा किया। और एक दिन पहले गए थे हम लोग, संडे के दिन से नवरात्र लगे हैं, शनिवार के दिन हम गए थे सारी लड्डू गोपाल की शॉपिंग करने। रात में शाम के टाइम तो सारा उनका सब सामान, जो जो सामग्री लगती है पूजा की, सारी सामग्री, फल फूल मिठाई वगैरह सब कुछ लेकर के आए थे। उसके बाद फिर दूसरे दिन नवरात्रि के पहले ही दिन मुझे स्थापना करनी थी लड्डू गोपाल की। तो सुबह उठकर सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाया, पूरा घर को स्वच्छ साफ सुथरा किया। उसके बाद फिर स्नान करने के बाद माता रानी की पूजा की, क्योंकि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। तो आप लोगों को पता ही है, हिंदू धर्म में नवरात्र में माता रानी की पूजा की जाती है। तो उसी विषय में हम भी सुबह उठकर पोछाड़ू करने के बाद नहा धो के, उसके बाद मैंने माता रानी में आरती की, दीपक जलाया, भोग लगाया। उसके बाद फिर मुझे लड्डू गोपाल की स्थापना करनी थी, तो सारा प्रसाद वगैरह भी सब बनाना था, पंचामृत, पंजीरी और खाना पीना भी सब बनाना था बिना लहसुन प्याज का। तो उसकी भी सारी तैयारी करनी थी। और अकेले की वजह से टाइम बहुत हो जाता है, दूसरा कोई है नहीं तो बहुत सारे काम रहते हैं। तो वही उसी में हम सब लगे हुए थे। और शाम को थोड़े से बर्तन रख दिए थे, तो हमने कहा था सुबह पूरा साफ़ सफाई करनी है एक तरफ से। तो वही हम सुबह जो है बर्तन धुल रहे थे। बर्तन धुलने के बाद आंगन वांगन धुला, फिर नहाने चले गए थे। नहाने के बाद हम वापस आ गए थे, तैयार हो चुके थे। मुझे पूजा करनी थी माता रानी में। तो नहाने धोने के बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम नहा धो करके आ चुके थे। और उसके बाद फिर पूजा वूजा की। पूजा वूजा करने के बाद फिर किचन में गए हम। किचन में खाना पीना की तैयारी की, सारी सब कुछ, सारा खीर पूड़ी सब्जी चावल मैंने बनाया था। लड्डू गोपाल को भी भोग लगाया था, बिना लहसुन प्याज का था। सारा खाना बनकर तैयार हो गया था। पूरी सब्जी चावल खीर मैंने बनाया था और पंचामृत बनाकर तैयार किया था, पंजीरी बनाई थी। सारा सब कुछ बनने के बाद फिर पूजा की सारी तैयारी की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करने में तो बहुत, जितना आपसे हो पाए उतना करिए, कम ही है। मगर मैंने बहुत सिंपल, बहुत सादे तरीके से अपने हिसाब से किया था। जैसा मुझे जो कुछ भी मालूम है मैंने वैसा ही किया। और मैंने गूगल में, मोबाइल पर सर्च करके भी देखा था कैसे क्या क्या करते हैं लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा में। तो उसी हिसाब से, उसमें से देख करके मैंने अपने हिसाब से सारा सब कुछ किया हुआ था। ये देखिए, मैंने पंजीरी बनाई थी, गेहूं के आटे की पंजीरी। आटा पहले भूना जाता है घी में, उसको भुना उसको एक किनारे बनाकर रख दिया था। उसके बाद फिर खाना पीना की, पहले मैंने प्रसाद ही बनाया था, क्योंकि पहले मुझे लड्डू गोपाल के लिए सारा सब कुछ निकाल के रखना था। तो इस वजह से पहले मैंने सारा प्रसाद बनाया। प्रसाद बनाने के बाद जब पूरा खाना पीना भी सारा बनकर तैयार हो गया, तो उसके बाद भी मैंने सब एक थाली में अलग निकाल के रख दिया था, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था और सबको खाना वाना भी खाना था। तो इस वजह से मैंने भोग लगाने के लिए सारा जितना सब कुछ बनाया था सब अलग निकाल लिया था। उसके बाद फिर सारी तैयारी की मैंने। सारी तैयारी करने के बाद फिर अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हम करने लगे थे। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले लड्डू गोपाल को मैंने हल्दी और घी का उपटन लगाया। उपटन लगाने के बाद पूरे शरीर में इनके हल्के हाथों से रगड़कर मलकर इनको पूरा साफ किया। जैसा कि शरीर को शुद्ध करने के लिए उपटन लगाया जाता है। तो मैंने भी लड्डू गोपाल को लिया और पूरे शरीर में उनके धीमे धीमे हाथों से आस्ते से करते हुए, क्योंकि जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं वैसे ये भी हर घर में पूजे जाते हैं, उसी तरह इनकी भी सेवा होती है। और फिर उसके बाद मैंने दीपक प्रज्वलित किया, क्योंकि दीपक हमारी हर चीज़ की
पूजा की साक्षी होता है। कोई भी हम पूजा करते हैं तो हमें अग्नि देवता का आह्वान पहले ही करना चाहिए। उसके बाद उपटन लगाने के बाद फिर मैंने दीपक जलाया। दीपक जलाने के बाद फिर लड्डू गोपाल की मूर्ति को हम आग में दिखा रहे थे, सेंक रहे थे, आग दिखा रहे थे, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी होता है। इससे इसलिए किया जाता है क्योंकि लड्डू गोपाल की जब मूर्ति बनती है तो लोहे से पीटते हैं उसको और हाथ पैर सब लगाते हैं। इस वजह से शुद्धिकरण के लिए अग्नि में दिखाया जाता है। उसके बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया गंगा जल से, पंचामृत से, घी से, शहद से, दही से, सारा सब कुछ फूल पत्तियों से पूरा उनको स्नान कराया। स्नान कराने के बाद दही से जैसे हम लोग साबुन यूज करते हैं वैसी तरह लड्डू गोपाल के लिए मैंने दही उनके शरीर में पूरे हल्के हाथों से मला, मल करके सारा सब कुछ साफ किया। फिर शहद लगाकर उनको मलने के बाद उनको साफ़ सुथरा करने के बाद फिर उनको बाद में मैंने दूध से और गंगा जल से फिर स्नान कराया, पूरा साफ किया लड्डू गोपाल को। उसके बाद एक हल्के वस्त्र मखमली मुलायम रुमाल से मैंने उनके सारे शरीर को पोंछने के बाद फिर लड्डू गोपाल को मुझे जैसा कि आप उनको 5 या 11 जिससे आप जितना हो सके उतने चीज़ों में आसन उनको दीजिए। सैया बोलते हैं, दे सकते हैं आप उनको। तो मैंने उनको स्नान कराने के बाद पोंछने के बाद उनको मैंने सबसे पहले जल में आसन दिया। उनको सबसे पहले जल में डाला लड्डू गोपाल को। और करने के लिए तो लोग एक दिन का करते हैं, एक दिन एक रात के लिए उनको सैयावास देते हैं, सब कुछ करते हैं। मैंने 10-10 मिनट 15-15 मिनट के लिए अनाज में किया। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, किसी जो भी आपके पास हो, जितना हो सके आपसे उतना करिए। कोई ये नहीं है कि आप जो देखें जो सुने वो करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनका उधर से जल में वास करा दिया था और उसके बाद फिर मैंने अपने सारे और भी जो सामग्री थी सब अपने पास पूरी रख ली थी, क्योंकि एक बार पूजा में बैठ जाते हैं तो उठना नहीं चाहिए। तो इसी वजह से उसके बाद फिर हमने ये देखिए मैंने सारा जो सब जितनी भी सामग्री लगनी थी सब अपने पास आसपास सारा सब कुछ रख लिया था, क्योंकि मुझे उठना नहीं था इस वजह से। उसके बाद फिर जल से मैंने थोड़ी देर बाद इनको निकाला, जल से बाहर किया, फिर पोछा ओछा। और जैसे जैसे आप जिस चीज़ में वास कराएंगे उसके बाद लड्डू गोपाल की पूजा आपको बराबर करनी है। उसके बाद मैंने जल से निकालने के बाद फिर मैंने उनको चावल में स्थान दिया, चावल में वास कराया। वहाँ पे वास कराने के बाद फिर उनको मैंने एक कपड़े से ढक दिया 10-15 मिनट के लिए। और ढकने के बाद क्या करते हैं कि उनको जो है घंटी बजाकर या आप ताली बजा कर के उठाइए लड्डू गोपाल को। तो मैंने घंटी बजा करके उनको उठाया और फिर मैंने उनकी दोबारा से फिर से पूजा की। अक्षत रोली कुमकुम चावल से उनकी फूल से पूजा करें। उसके बाद फिर मैंने उनको चीनी मिठाई, यानी कि मिठाई में आप वास कराइए। नहीं मिठाई है तो आप चीनी ले लीजिए, क्योंकि कोई भी मिठाई बिना चीनी के नहीं बनती है। तो इस वजह से मैंने चीनी में वास कराया था इनको। और चीनी में वास कराने के बाद फिर उससे भी मैंने घंटी बजाकर बाहर किया इनको। और फिर चीनी से निकालने के बाद फिर मैंने इनकी पूजा की, रोली अक्षत कुमकुम लगाया। उसके बाद फिर मैंने इनको फूलों में वास दिया, फलों में वास कराया, फलों में और फूलों में किया मैंने। और फूल में इस तरह से फिर फूल में भी ढक दिया मैंने। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट के लिए मैंने उनको वास कराया। उतनी बीच में मेरा बच्चा और मैं दोनों भगवान का जप कर रहे थे, राधे राधे कर रहे थे सब लोग बैठ के, इनके डैडी, हम, बिट्टू, सब लोग। क्योंकि राधा रानी का नाम लेने से लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होते हैं। तो सब लोग राधे राधे लड्डू गोपाल का जप कर रहे थे। और उसके बाद फिर हमने फूलों से वास उनको कराया था, तो उससे भी मैंने लड्डू गोपाल को बाहर किया। और बाहर करने के बाद, जैसा कि अब बार हम आप लोगों को बता रहे हैं, फिर उसके बाद मैंने उनको फिर से पूजा उजा की। उनकी पूजा उजा करने के बाद फिर फलों में वास कराया, उनका फलों में स्थान दिया उनको। और उसके बाद फिर फल वल से भी निकालने के बाद उनको घंटी बजा करके फिर उनको निकाला।
और निकालने के बाद फिर इधर बच्चों की मस्ती भी साथ में चल रही थी, क्योंकि कोई था नहीं तो कहाँ जाएंगे मेरे बच्चे, तो साथ में वो भी बैठे थे सब। और उसके बाद फिर मैंने जो सामग्री इधर उधर फैली थी वो समेट रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने घंटी बजाकर फलों से लड्डू गोपाल को बाहर निकाला। उनको निकालने के बाद फिर से मैंने उनको जल में स्नान कराया। जल में स्नान कराने के बाद फिर मैंने उनका पोषारोपण किया, उनको पोंछा, पूरे शरीर को पोंछने के बाद मैंने उनके पूरे शरीर में इत्र लगाया। इत्र लगाने के बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल को सैयावास दिया, क्योंकि जैसे हमारे बच्चों का सोना ज़रूरी होता है वैसे लड्डू गोपाल का भी सोना बहुत ज़रूरी होता है। तो सारा सब कुछ करने के बाद मैंने लड्डू गोपाल का सैयावास दिया। और जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, एक एक चीज़ें दिखाई, बताया, मैंने 7 चीज़ों में वास दिया था, स्थान दिया था लड्डू गोपाल को। जल में मैंने 2 बार दिया था, वो इस वजह से कि अनाज, चीनी, फल फूल में देने के बाद मैंने फिर से जल में वास दे दिया और सैयावास यानी उनके सोने के लिए वास स्थान दे दिया था। तो 7 हो गए थे, मैंने 7 वास उनको दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल को नहलाने धुलाने के बाद, ये देख सकते हैं आप लोग, उनके मैंने बिस्तर लगाया। बिस्तर लगा करके उनको मैंने सैयावास दिया। और सैयावास देने के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर अपना बच्चों के साथ राधे राधे जप कर रहे थे। और करने के बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल को फिर घंटी बजाकर फिर उठाया। उठाने के बाद फिर मैंने उनको जल से स्नान कराया। जैसा कि आप लोग बोल सकते हैं गुलाब और जल, तो यानी इसको गुलाब जल भी बोला जाता है। तो मैंने उनको गुलाब जल से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल का पूरा श्रृंगार किया। उनको पोंछने ओछने के बाद, को तेल वेल लगाने के बाद, उसके बाद फिर मैंने उनको सारे उनके वस्त्र, कपड़े सब पहनाए। जितने जेवर होते हैं लड्डू गोपाल के वो मैंने पहनाए उनको पूरी तरह से, मतलब जितना सुसज्जित किया जाता है मुझसे जितना हो सका मैंने वो सब किया। अपनी मेरे मन में जो मेरे भाव थे, मेरी जो श्रद्धा थी, मैंने उस हिसाब से उनकी कोई कमी नहीं छोड़ी है। और फिर तो वो भगवान हैं, जानते हैं अपने भक्त की दिल में क्या है क्या नहीं। उसके बाद मैंने सारा लड्डू गोपाल को सुसज्जित किया। करने के बाद उनको वस्त्र पहनाए, जेवर पहनाए, उनके मुकुट लगाया, सारा सब कुछ तैयार करके चंदन, टीका, रोली से उनकी मैंने पूजा की, धूप दीप दिखाया, हवन किया। हवन करने के बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल की पूजा की, आरती की। और सारा मैंने जितना सारा सब प्रसाद बनाया था सारा मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया, सब कुछ। और जितनी भी पूजा पाठ की सारी सामान थी मैंने सारा सब कुछ एक साथ उनको आचमन करा दिया था कि जो भी है सब कुछ आप ही का है भगवान। तो सारा सब कुछ करने के बाद मेरा देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद मैंने हवन किया। हवन करने के बाद लड्डू गोपाल को सारा भोग वोग लगाया, पूरी पूजा की। और देख सकते हैं इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आप लोगों को वो वीडियो पूरा देखना, तभी पता चलेगा आप लोगों को कि कैसे क्या करते हैं। और आप लोग बताना कि मैंने जो जिस तरीके से सब कुछ किया है ठीक है कि नहीं है, कैसे किया जाता है। कमेंट करना आप लोग, तो आप लोगों के कमेंट का हम जवाब देंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे क्या क्या करते हैं। और देख सकते हैं आप लोग, और मेरे लड्डू गोपाल बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे। हम सोच रहे थे कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए उनको। सारा लोगों को वो वीडियो पूरा देखना, तभी पता चलेगा आप लोगों को कि कैसे क्या करते हैं। और आप लोग बताना कि मैंने जो जिस तरीके से सब कुछ किया है ठीक है कि नहीं है, कैसे किया जाता है। कमेंट करना आप लोग, तो आप लोगों के कमेंट का हम जवाब देंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे क्या क्या करते हैं। और देख सकते हैं आप लोग, और मेरे लड्डू गोपाल बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे। हम सोच रहे थे कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए उनको। सारा सब कुछ करने के बाद फिर हम आरती पूरे घर में दिखाने खाने लगे। सबको प्रसाद दिया, सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। और हम तो कल ही पारण करेंगे, तो कल ही प्रसाद ग्रहण करेंगे, क्योंकि मेरा आज अब नवरात्र का पहला दिन है। तो हम पहला और अष्टमी 2 दिन व्रत रहते हैं, तो इस वजह से मेरा व्रत था, तो मैंने प्रसाद नहीं ग्रहण किया था। फल जो चढ़ाए थे मैंने वो खा लिए थे, और बाकी जो और प्रसाद था वो हम कल पारण करेंगे, तब प्रसाद ग्रहण करेंगे।
और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और भर भर कर कमेंट्स करना, प्यार देना बहुत सारा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आप लोग मेरा वीडियो पूरा वॉच करना इसी तरह। और भी नए नए वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना। और अब नवरात्र आ रहे हैं तो हम आप लोगों के लिए डेली, पूरे नवरात्र भर डेली छोटे मोटे ब्लॉग लाते रहेंगे इसी तरह के। तो आप लोग बने रहिएगा। मेरे यहाँ नवरात्रि में मेला वाला भी लगता है, मंदिर भी जाएंगे तो आप लोगों को वो भी ब्लॉग दिखाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे फ्रेंड्स, राधे 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 राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और सभी लोग प्लीज़ लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट्स करना। बाय बाय, राधे राधे।